राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे वार्ड नंबर 99 जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का एक निगम क्षेत्र है। वहाँ की युवा निगम पार्षद जो पहली बार निगम पार्षद बनने के बाद करौलबाग जोन वार्ड समिति की डिप्टी चेयरमैन 2 वर्षों तक रही हैं। इसके साथ साथ ये डेंस कमेटी के उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अभी वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन के पद पर विराजमान है। शिकायत निवारण समिति की भी ये डिप्टी चेयरमैन है और आश्वासन समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भी डिप्टी चेयरमैन है और काफ़ी इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है। आज सुनीता मिश्रा जी जो उमाशंकर मिश्रा भाजपा के मंडल अध्यक्ष की पुत्री हैं और काफ़ी ईमानदार भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उमाशंकर मिश्रा की पहचान रही है और भाजपा ने उन्हें उनकी पुत्री को टिकट 2017 में प्रदान किया और ये विजयी हुई हैं और विजयी होने के बाद ये लगातार अपने क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सुनीता जी आपका स्वागत है। आप जरा बताइए कि आप 2017 में जब निगम पार्षद चुनी गई, आपका उम्र बहुत ही कम था, तो आपने कैसा महसूस किया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और कि आपने मुझे आज अपने चैनल के पर बुलाया और मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे एक मौका भी दिया। और मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब 2017 के अंदर मैंने चुनाव जीता तो उस समय सबसे पहली बात तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं था कि कभी मैं इस लाइन में आऊँगी, लेकिन मेरी पार्टी ने और मेरे पिताजी के कार्यों के माध्यम से मुझे पार्टी से जुड़ने का मौका मिला और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। उसको मैंने, जो मुझे लगता है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया और मेरी पहली प्राथमिकता यही रही कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आए सबसे पहले उसकी समस्या सुनना, उसका निवारण करना। और मैंने कई बार ऐसा होता है कि जब हम सामाजिक कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने में उन्नति कभी मिलती भी है, कभी हम असफल भी रहते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे पास आया है मैं उसकी समस्या का निदान करूं। ये मेरी आगे भी कोशिश रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। सुनीता जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये अपने काम को अंजाम देने का पूरा प्रयास करती हैं और कई मौके ऐसे आते हैं जो उस काम को ये नहीं करवा पाती, लेकिन भरोसा होता है उस काम को फिर से आगे करवाने की दिशा में कदम बढ़ाने का। यह एक राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में बड़ा ही सकारात्मक प्रयास है। सुनीता जी, आप करौलबाग जोन की 2 वर्ष जो है डिप्टी चेयरमैन रही और करौलबाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण जोन माना जाता है और उसमें मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो मदन लाल खुराना का गृह क्षेत्र रहा है और वीआईपी विधानसभा के रूप में इसकी पहचान है। आप वहां के एक वार्ड की निगम पार्षद हैं, तो आप ये बताइए कि करौलबाग जोन वार्ड समिति के चेयरमैन रहते हुए आपने किस प्रकार से क्षेत्र की सेवा करने का काम किया? देखिए, पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मोती नगर विधानसभा मुझे लगता है दिल्ली में एक ऐसी विधानसभा है जिसको हर कोई जानता है श्री मदन लाल खुराना जी के नाम से। और मोती नगर विधानसभा को मोती नगर विधानसभा बनाने वाले श्री मदन लाल खुराना जी थे और उन्हीं के पद कदमों पे मुझे लगता है सभी चले हैं और मुझे भी चलने का मौका मिला अपनी पार्टी के माध्यम से। और मेरा भी यही मानना था कि हम भी अपने हफ्ते में एक राउंड हम जरूर रखते थे, जिस तरीके से वो राउंड रखते थे। और आज भी साप्ताहिक राउंड हमारा होता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रतिदिन सुबह अपने घर से अपने वार्ड के अंदर खुद अपना राउंड लेती हूँ, जिसके अंदर मेरे अधिकारी होते हैं। जहाँ मुझे कमी लगती है उसी समय उसको मैं बताती भी हूँ। और मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए, जैसे आप बता रहे विकास कार्य के लिए, आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार जानबूझ के हमारे नगर निगम को फंड नहीं दे रही है, वो हमें आर्थिक रूप से परेशान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे क्षेत्र में जितनी भी हमारे यहाँ LED लाइटें लगी हैं वो नगर निगम के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र में लगवाई हैं। और यहाँ तक कि हमारे पार्कों में पहले कभी भी स्वास्थ्य के लेकर कोई कार्य नहीं हुआ था। हमने पार्कों में ओपन जिम लगवाई है। कई ऐसे पार्क थे जहाँ दशकों से लाइटें ही नहीं थी, हमने वहाँ पर लाइटें लगवाई, बेंच रखवाए। और इसमें मेरा सहयोग हमारी सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने भी किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी समस्या को सुना और उसको निजात दिलवाने के लिए मेरा पूरा सहयोग किया। कई क्षेत्र मेरे ऐसे थे कि जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी पार्कों के अंदर, पार्क दशकों से बिल्कुल बुरी हालत में थे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बोरिंग करवाने के लिए जो भी फंड था, ट्यूबवेल लगवाने के लिए फंड दिया, तो उन्होंने सहयोग किया। और मेरे आगे भी यही कोशिश है कि जितना भी मेरा प्रयास है मैं अपने क्षेत्र के लिए करूँगी। जो भी समस्या आएगी उसको मैं निपटान करने के लिए जरूर पूरी कोशिश करूँगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी आप देख रहे हैं कि सुनीता मिश्रा जो पहली बार निगम पार्षद 2017 में चुनी गई, इनका जो है सो राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं था। सिर्फ इनके पिता पार्टी के एक वफादार सिपाही के रूप में काम किए, जिसके कारण पार्टी ने इन्हें पुरस्कार स्वरूप यह टिकट प्रदान किया। लेकिन जिस सोच के साथ, जिस नेक नियति के साथ ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं, ये खुद बता रही हैं, जो कि किस प्रकार से दशकों तक पार्क सूखा था, वीरान था, जहां न तो पानी की व्यवस्था थी, न क्षेत्र में लाइट की समुचित व्यवस्था थी। फिर भी इन्होंने निगम पार्षद बनने के बाद फंड के अभाव में अपने सांसद से मिलकर न सिर्फ रोशनी की व्यवस्था कराई, बल्कि पार्कों में पानी की व्यवस्था करवाकर उसे सुदृढ़ करने का काम किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौट के आते हैं, फिर सुनीता मिश्रा जी से बात करेंगे, जो कि जिन्होंने जिक्र किया है फंड का, तो फंड पे भी चर्चा करेंगे। निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अभी आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इंतजार करें। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 99 की निगम पार्षद सुनीता मिश्रा से। ये बता रही थी जो कि इन्होंने किस प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है। ये नगर निगम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 महत्वपूर्ण पदों पर शिकायत निवारण समिति, आश्वासन समिति और डेंस कमेटी की डिप्टी चेयरमैन है। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ही नहीं, दिल्ली के तीनों निगम के पास फंड नहीं है, और फंड नहीं रहने के कारण निगम के कर्मचारी, निगम के शिक्षक और नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर हैं। न्यायालय द्वारा बार बार फटकार लगाया जा रहा है, दिल्ली सरकार को भी लगाया जा रहा है, निगम को भी लगाया जा रहा है। और फंड के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, जो निगम में शासन में है, और बीजेपी जो है आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सरकार जानबूझकर फंड नहीं दे रही, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा और
निगम की स्थिति दयनीय होती चली जा रही। सुनीता जी, इसकी आप तो चूंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 महत्वपूर्ण पदों पर आप विराजमान हैं और संयोग से शिकायत निवारण समिति के चेयरमैन आपके मेयर होते हैं और आश्वासन समिति के चेयरमैन आपके नेता सदन होते हैं और आप दोनों कमेटी में डिप्टी चेयरमैन हो, तो आपको सीधा सीधा इसका फायदा मिलता होगा, जो कि मेयर से और सदन के नेता से आप बात करती होंगी। तो आप जरा ये प्रकाश डालिए, जो आखिर निगम में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है ये सीधा सीधा जो नगर निगम के साथ सीधी सीधी राजनीति की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उम्र में काफ़ी छोटी हूँ और एक्सपीरियंस भी मुझे इतना नहीं, लेकिन जितना मैंने जाना है, देखा है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार में नगर निगम का फंड रोका गया हो। और इससे पहले भी सरकारें नहीं हैं दिल्ली में, दूसरी सरकारें भी रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी नगर निगम का फंड नहीं रोका। नगर निगम कर्मचारियों की कभी भी सैलरी नहीं रोकी उन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल साहब से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, छोटे सा मेरा निवेदन है कि जो इस समय हम अपने घरों के अंदर होते हैं, उस समय हमारा नगर निगम का जो निम्न कर्मचारी है वो क्षेत्र में आके आपके घर के आगे भी सफाई करता है, हमारे घर के भी आगे सफाई करता है। तो अगर आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक मुद्दों पे राजनीति कीजिए, ना कि हमारे नगर निगम कर्मचारियों की सैलरी को रोककर, नगर निगम के फंड को रोककर। आप, मुझे लगता है, बहुत ही राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे कर दिया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर आपको कोई शिकायत है, जिस तरीके से आपने अभी बीच में एक बोला था कि 25,100 का जो घोटाला नगर निगम ने किया है, चलिए, आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत ही आसान होता है, हम बड़ी ही आसानी से किसी पे भी आरोप लगा देते हैं कि ये गमन हुआ या घपला हुआ। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा है तो आप उसके तथ्य दीजिए ना, क्षेत्र की जनता को, दिल्ली को दीजिए, आप उनको बताइए। लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, अगर है तो आप दिखाइए। वो एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि आप राजनीति मुद्दों पे कीजिए। हमारे नगर निगम के फंड को रोक के, दिल्ली के एक तरीके से देखा जाए तो विकास रुक रहा है। आज लोगों की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं, जैसे सफाई नहीं हो पा रही है, लोगों की सड़कें, छोटी सड़कें जो बनाते हैं उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, समुदाय भवन नहीं हो पा रहे हैं, डिस्पेंसरियां बंद है, दवाइयां नहीं है, नर्स हड़ताल पे हैं, टीचर हड़ताल पे हैं। हम दिल्ली को किस ओर लेके जा रहे हैं? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सुनीता मिश्रा ने बड़े ही विश्वास के साथ दिल्ली सरकार से निवेदन किया है कि आप जनता की समस्या को समझिए। अगर इस प्रकार से दिल्ली की समस्या से दिल्ली घिर जाएगा तो फिर आखिर दिल्ली का विकास कैसे होगा। इसीलिए सरकार को राजनीति तो जरूर करनी चाहिए, अपनी जगह पर राजनीति करें, मुद्दे पर राजनीति करें, ना कि विकास को बाधित कर करके राजनीति किया जाए। बहुत बड़ा सवाल सुनीता मिश्रा ने दिल्ली सरकार के सामने में रखा है और दिल्ली सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी और जब वो प्रतिक्रिया राष्ट्र सर्वप्रथम के सामने आएगा तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। अब हम बात करेंगे सुनीता मिश्रा से, जो कि ये जिस वार्ड 99 में हैं और उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर इनके क्षेत्र में 58 नंबर में लगातार जो है सो सड़कों पर सीवर का पानी कई महीनों से बहता नजर आता है, गंदगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया और संपूर्ण देश ने उसे माना। तो फिर आखिर क्या कारण है जो कि इनके निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 99 में 58 नंबर, जहां शिव बस्ती के और राखी मार्केट के लोग भी आते जाते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप जरा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस 58 नंबर रामा रोड की आप बात कर रहे हैं वो रोड PWD का है और PWD का जो भी कार्य होता है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको अपने प्रयास बताना चाहूँगी इस समस्या से अपने क्षेत्र की जनता को मुक्त कराने के लिए। हालांकि मैं असफल रही हूँ और यहाँ पर मुझे जो लग रहा है इस मुद्दे पे भी राजनीति हो रही है, इसलिए क्योंकि आज मुझे भी 4 साल हो गए हैं निगम पार्षद बने हुए, और मैं पहले दिन से इस बात को मैं अपनी वार्ड कमेटी में भी, यहाँ तक कि अपने हाउस में भी इस मुद्दे को उठा चुकी हूँ कि वहाँ के लोग कहते नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके बच्चे, और वहाँ पर सैकड़ों लोग ऐसे हैं, फैक्ट्री एरिया है, बाहर के लोग भी वहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कोई ना कोई बीमारी लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र विधायक जी को भी ये पता है कि यहाँ पर पानी बह रहा है इतने सालों से। अगर वो चाहते तो वो PWD और जल बोर्ड से बात करके उस समस्या से लोगों को निजात दिला सकते थे। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरा प्रयास रहा, मैंने PWD के अधिकारियों के साथ, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ, यहाँ तक कि मैं अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी ये बात को सुना और अपने चैम्बर में लोग, अपनी जो उनका है अपना लोकसभा का जो उनका चैम्बर है, वहाँ पर उन्होंने PWD DCU के सभी अधिकारियों को बुलाया था और उन्होंने इस समस्या से उनको अवगत कराया, और उन्होंने ये वादा किया था वहाँ पर कि उसको वो कुछ महीनों के अंदर समस्या को जानकर उसको निजात दिलवाएंगे। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, आज भी वो समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों को कितनी वफादारी से निभा रही है क्षेत्र के अंदर, कि लोग आज मजबूर हैं। लोगों ने कितनी बार वहाँ धरने कर लिए, प्रदर्शन कर लिए, लेकिन वो समस्या बनी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपने विधायक जी से निवेदन करना चाहूँगी कि उस समस्या को देखें, निजात दिलाएं वहाँ के लोगों को। अगर ये काम हो जाता है तो मैं तो आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से अगर वो हमारी पुकार सुन ले तो हमारे लोग बहुत ही आभार व्यक्त करेंगे उनका, इस समस्या से अगर निजात दिला दिया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सुनीता मिश्रा वार्ड नंबर 99 की निगम पार्षद ने जिस दर्द को बयां किया है, यह दर्द एक निगम पार्षद का दर्द नहीं, यह क्षेत्र की जनता का दर्द है जो पिछले 4 साल से प्रभावित हो रहे हैं। और जो संबंधित विभाग है, जो नकारा विभाग है, जो सड़कों पर सीवर का पानी बहा रहा है और अब तक 4 वर्षों में रोकने का, उसे ठीक करने का काम नहीं किया, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जल बोर्ड का अधिकारी हो या सीवर के अधिकारी हो, इनका यह दायित्व बनता है, PWD के अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि आम जनता को सुविधा प्रदान किया जाए, इस समस्या का त्वरित कार्रवाई कर इन समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अगर लोकसभा सांसद ने इस मुद्दे को उठा दिया, अगर क्षेत्रीय विधायक ने इस मुद्दे को उठाया और निगम पार्षद ने भी 4 वर्ष से अगर इस मसले को उठाया, अगर उसके बाद भी अगर यह काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से अधिकारियों की लापरवाही है और ऐसे अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल से भी आग्रह करते हैं जो इस मामले के लिए विजिलेंस की जांच बैठाई जानी चाहिए और जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की गंदगी फैलाने की हिम्मत न करे। सुनीता जी, मैं आपसे बात कर रहा था और आपने जो बात बताया यह सुनकर करके मुझे बहुत दुख हुआ है, जो कि महानगर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से 4 वर्षों से एक समस्या है और सांसद और निगम पार्षद और विधायक चाह रहे हैं कि उसका निदान हो जाए और फिर भी अगर यह निदान नहीं हो रहा है तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपको राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी आश्वस्त करते हैं कि इस की बात, ये जो है आवाज़, यह दूर तक जाएगी और इसके निदान के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उसे जरूर उठाने का प्रयास करेगा। आपने खुले में शौच के लिए जो प्रधानमंत्री ने
दिया जो कि खुले में शौच बंद हो और शौचालय की व्यवस्था हो। इसके लिए भी आपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है वार्ड नंबर 99 में। और आप पंचकर्मा हॉस्पिटल के लिए भी आप अच्छा काम किया है, जो दशकों से स्कूल बंद पड़ा हुआ था, आप उसको भी बी ब्लॉक करमपुरा में साफ सफाई करिए। मतलब आप इतने कम उम्र के होते हुए भी आपके अंदर ये जागरूकता कहाँ से आई और अब कैसे ये काम कर रही? देखिए, मेरे लिए तो ये सर्वप्रथम 2017 में मैंने जिस तरीके से आपको बताया मैं राजनीति में आई, मुझे इतना नहीं था अनुभव। इसमें मेरा सहयोग मेरे पिताजी श्री उमाशंकर मिश्रा जी ने पूरा किया। वो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के मेरा सहयोग करते आए। क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी मुझे देते रहे, किस तरीके से कार्य को कराया जाना चाहिए और उसके लिए प्रयासरत आपको रहना चाहिए। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं, जो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, जरूरी नहीं है आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई आया है या आप अपने क्षेत्र के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके लिए समर्पित हैं। और सफलता मिलना या ना मिलना वो दूसरी बात है, लेकिन आपको प्रयास करना है सबके लिए। तो इसी की भावना को लेते हुए मैंने अपने कार्य को हमेशा कोशिश की है कि मैं ईमानदारी से और अच्छे से निभाने की कोशिश करूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सुनीता मिश्रा ने बताया जो किस प्रकार उनको राजनीति की और क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद ये लगातार प्रयास कर रही हैं एक सकारात्मक सोच के साथ, जो कि किस प्रकार से आम लोगों को राहत ये पहुंचा सकती हैं। सुनीता जी, आप एक युवा निगम पार्षद हैं और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम के माध्यम से? मुझे लगता है कि अगर किसी भी क्षेत्र का या कहीं का भी अगर आपको विकास करना है तो उसमें आपको 3 लोगों का सहयोग साथ लेके चलना चाहिए। एक उस क्षेत्र का प्रतिनिधि, दूसरा शासन और तीसरा प्रशासन। तीनों चीजें ऐसी हैं कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है क्षेत्र एक नए विकास की ओर जाएगा। और आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारी क्षेत्रीय समस्या है उसके बारे में नहीं अवगत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा इतना समझदार है कि आप उसको बरगला भी नहीं सकते हैं, उसको हर विषय में जानकारी है। तो इसीलिए अगर अपने क्षेत्र में नए विकास कार्य करने हो या दिल्ली को नए विकास की ओर लेके जाना है तो युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जिसमें एक ट्रांसपेरेंटी भी होनी चाहिए कि क्या हम कार्य कर रहे हैं और क्या होने वाले हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपने सुना कि सुनीता मिश्रा किस तरीके से एक संदेश देने का काम किया है, जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अब जो सबसे तीखा सवाल है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, और यह एक ऐसा सवाल है जो निगम पर एक बदनुमा दाग की तरह है, जो हम अपने कार्यक्रम में सभी निगम पार्षद से पूछते हैं और उनसे यह सवाल करते हैं क्या इसका समाधान नहीं किया जा सकता। और चूंकि यह एक युवा निगम पार्षद हैं इसीलिए इनका दायित्व और बढ़ जाता है, जो आने वाले समय में निगम के ऊपर जो यह दाग है वह दाग मिट जाए और निगम के कार्यों की तारीफ चारों बगल हो, क्योंकि निगम एक ऐसा है जो कि आम लोगों की आम समस्याओं से जुड़ा हुआ विभाग है और सभी दुख और सुख में निगम के कर्मचारी उसके साथ होते हैं। लेकिन सिर्फ एक विभाग के कारण निगम की छवि जो है सो दागदार हो जाती है और कई बार तो निगम पार्षद के ऊपर भी इसके कारण प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहे हैं। तो हम बात करेंगे सुनीता जी से, आप समझ गई होंगी जो कि मैं इशारा किस ओर कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझी हैं तो मैं आपको बता दूं जो कि आपके ही निगम में एक विभाग है भवन निर्माण विभाग, जहां कहा जाता है जो कि बगैर पैसे लिए कोई आदमी लिंटर डाल ही नहीं सकता। क्या यह बात सत्य है? और अगर ऐसी बात है तो इसके रोकथाम के लिए
आप चूंकि डिप्टी चेयरमैन भी रही हैं और तीन महत्वपूर्ण कमेटी में आप हैं, और खास करके आप युवा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ ऐलान कर रखा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस। तो आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल मोदी जी के इस बात के साथ सहमत हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे भी 4 साल हो गए काम करते हुए, तो ये मेरा मानना है और मैं इसको 100% कहूँगी कि ये सही है। अगर मेरी जानकारी में अगर कोई विषय आता है तो मैंने आज तक कभी भी किसी को देने नहीं दिया है, ये रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी ये कहता है कि अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है जो मेरी जानकारी में नहीं आया है, अगर वो आज भी अगर आते हैं मेरे पास किसी हेल्प के लिए, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगी, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि मेरे पास जो भी आया है मैंने आज तक हमेशा उसका सहयोग किया है। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आया हो जिसका हमने सहयोग ना किया हो। लेकिन अगर आपको किसी अधिकारी से या किसी कर्मचारी से कोई भी परेशानी है, अगर आप उसको मुझे कोई प्रमाण हो किसी के भी खिलाफ, अगर वो मुझे दिखाएगा तो जरूर उस अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ एक्शन होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जनता की जो सबसे बड़ी सवाल निगम के लिए वो होता है, मैंने उस सवाल को भी निगम पार्षद के सामने में रखा। आपने उनका जवाब भी सुना, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आकर के उनके पास शिकायत करेगा और बताएगा जो कि अमुक अधिकारी द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में निगम पार्षद 99 सुनीता मिश्रा जी पधारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर करके जनता को सारी बात बताई और जनता इसे जानकर अपने क्षेत्र के लिए और आपके क्षेत्र के विकास के लिए और दिल्ली के विकास के लिए और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ललित सुमन जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।